अपने सवालों के जवाब जो आप हमें लिखकर भेजते हैं। और इन्हीं बहुत सारे सवालों में से एक सवाल आया है बी फार्मा के बारे में, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोर्स क्या है, कौन इसे कर सकता है, बहुत सारे सवाल। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। बी फार्मा एक कोर्स है जिसका संबंध मेडिसिन से है, यानी अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन के फील्ड में करियर बनाने का है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। और इससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि बी फार्मा कोर्स से जुड़ी आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बी फार्मा क्या है। बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स है। इस डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है, जिसमें हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से करिकुलम को 6 से 8 सेमेस्टर्स में कंप्लीट किया जाता है। फार्मेसी ऐसा साइंस है जिसके तहत मेडिसिन से जुड़े रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। हर बार जब किसी बीमारी के लिए इलाज खोजा जाता है तो फार्मेसी ही वो फील्ड है जो उस इलाज के लिए बनाई गई दवाओं को टेस्ट करता है, उन पर रिसर्च करता है ताकि उस मेडिसिन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को जाना जा सके और उसे ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये न केवल मेडिसिन की टेस्टिंग करता है बल्कि मेडिसिन को डेवलप करने, मैन्युफैक्चर करने और मार्केट में सप्लाई करने का काम भी करता है। तो बी फार्मा क्या है ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के लिए क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या होता है। बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका हायर सेकेंडरी पास करना यानी 10+2 कंप्लीट करना जरूरी है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स पीसीएम या पीसीबी में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाहते हैं वहाँ एडमिशन का मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकता है, जिसे आपको फॉलो करना होगा। और अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सी यूनिवर्सिटीज बी फार्मा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू और काउंसलिंग भी होती है। कुछ एंट्रेंस टेस्ट है BHU बी फार्मा एंट्रेंस टेस्ट, MHT-CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, WBJEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BIT-SAT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आइए ये भी जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ्स एंड बायोस्टैटिक्स। और इसी के साथ आगे बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्पेशलाइजेशंस क्या है इसकी बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, आयुर्वेद, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसी के साथ आगे अब जानते हैं इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में जो कि बी फार्मेसी कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी द नीलगिरीज तमिलनाडु, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU जयपुर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी IUL लखनऊ, IIT वाराणसी वाराणसी, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोच्चि, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई। और इसी के साथ महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो बी फार्मा कोर्स करने के लिए स्टूडेंट में अगर बात की जाए कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो वैसे तो हर स्टूडेंट का शार्प माइंड होना और डिसिप्लिन होना जरूरी होता है, लेकिन बी फार्मा कोर्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कोर्स भी है जिसमें इनोवेशन और रिसर्च वर्क काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट का मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी तो हर फील्ड की जरूरत होती ही है। और अब बारी है ये जानने की कि बी फार्मा कोर्स करने से एक स्टूडेंट को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद अपनी केमिस्ट शॉप या फार्मेसी शॉप खोली जा सकती है। यानी ये डिग्री कोर्स करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट का बिजनेस यानी कि मेडिसिन के फील्ड में अपनी शुरुआत कर सकते हैं।
बी फार्मा करने के बाद अगर आप चाहे तो मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं, जिससे आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे और आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर स्टूडेंट टीचिंग के फील्ड में जाना चाहे तो बी फार्मा के बाद लेक्चरर बनने की राह भी आपके लिए खुली है। वैसे बी फार्मा डिग्री पूरी करने के बाद आप चाहे तो इनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं। MBA, मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि M फार्मा, कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। इसी के साथ अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के बाद आप कौन कौन से एरियाज में जॉब पा सकेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, रिसर्च एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेंटर्स। और इसी के साथ अब बारी है बी फार्मा के बाद मिलने वाले जॉब ऑप्शंस के बारे में जानने की। तो आप बन सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, ड्रग थेरेपिस्ट, कस्टम ऑफिसर, डेटा मैनेजर, रेगुलेटरी मैनेजर, टीचर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, केमिकल टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। तो काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। वैसे बी फार्मेसी डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट करने वाले कुछ इंडियन रिक्रूटर्स की बात की जाए तो ये है सिप्ला, ल्यूपिन, पिरामल, सन फार्मास्यूटिकल्स, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। और इसी के साथ बी फार्मेसी डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट करने के लिए काफी इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी होते हैं। तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इस हिसाब से बहुत जल्द इस इंडस्ट्री में ट्रेन प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया को इस फील्ड में मेजर हब बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, फार्मा विजन 2020, उसके बाद ये इंडस्ट्री वन ऑफ द बूमिंग एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में सामने आएगी। जहां तक सैलरी की बात है तो बी फार्मा डिग्री होल्डर की सैलरी उसके जॉब ऑप्शन और फील्ड पर डिपेंड करेगी। फिर भी अंदाजे से बताया जा सकता है कि फ्रेशर के तौर पर बी फार्मा करने के बाद आप 10 से 15 हजार रूपए हर महीने सैलरी पा सकते हैं और आपके इंस्टीट्यूट और वर्क एक्सपीरियंस के बाद तो ये सैलरी बढ़ती ही जाएगी। मतलब आगे आपकी अपनी स्किल है, आपका अपना तरीका है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, अब आप बी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारी ले चुके हैं और क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। आगे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।